Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parbalganj, and today I am going to start class 9th physics first chapter, which is motion. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने मोशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पेज नंबर 102 कंप्लीट हो चुका था। पेज नंबर 103 एनसीईआरटी में आप देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अबाउट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है वो लिखेंगे। तो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, व्हेन द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो जब वेलोसिटी में चेंज हो और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और बॉडी क्या हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करे, तब इस तरह के एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो, तब ऑब्जेक्ट कहेंगे कि वह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक बस है जिसकी स्पीड 80 से 60 किलोमीटर हो जा रही है 5 सेकंड में, तो बस का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ u दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसको आप चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर दी है, इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेकंड, तो अब एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा देंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 50/3 माइनस 200/9 होल अपॉन 5 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस में आंसर आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर माइनस में रहेगा। तो इस तरह से हम बस की एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक ट्रेन है, वह रेलवे स्टेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेता है 10 मिनट में, तो उसकी एक्सेलरेशन आपको बतानी है। तो चूँकि ट्रेन यहाँ पे रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ u क्या होगा, मतलब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और वह
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ले रहा है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, v इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। अब बढ़ेंगे टाइम पे। टाइम कितना दिया है 10 मिनट, तो उसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और फिर वही एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और सॉल्व कर देंगे। आंसर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। इस तरह से एनसीईआरटी बुक के 103 पेज नंबर पे तीनों क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आते हैं 107 पेज नंबर पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जेक्ट का नेचर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम बताए थे पहले भी, क्लास में ही मैंने डायग्राम के साथ बताया था। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और इंक्लाइंड होगा एट एक्स एक्सिस पे। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। यहाँ पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पाथ पे टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो इस प्रकार के मोशन से आप क्या बताएंगे। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए टाइम एक्सिस के, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सॉरी 3 पे चलते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में ही स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाता है टाइम एक्सिस के। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। उसकी कौन सी वेलोसिटी आप कौन सी क्वांटिटी आप मेज़र करेंगे जिसका एरिया क्या हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से नीचे हो। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ही ऑब्जेक्ट की मेज़र की जाएगी जब उसका एरिया क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से नीचे होगा। तो इस तरह से हमने पेज नंबर 107 के 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब बढ़ेंगे पेज नंबर 109। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find first the speed is acquired, second the distance traveled। एक बस है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, और उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 2 मिनट्स का।
तो आपको स्पीड बताना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है। तो यहाँ पे हम मोशन का कौन सा लॉ लगाएंगे, सबसे पहले गिवन नोट करेंगे। क्योंकि बस रेस्ट से मूव कर रहा है तो मतलब u 0 होगा, a दिया हुआ है, t भी दिया है, t मिनट में है तो उसको सेकंड में बदल लेंगे। तो u पता है, a पता है, t पता है, तो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन का लगा के। होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू भी पता है, ए भी पता है, टी भी पता है, वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको u पता है, t पता है, a पता है और फिर t पता है, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए हम मोशन का सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, जो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और फेयर कॉपी के जो पिक्स हैं, आज के वीडियो को देखने के बाद आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन को फेयर कॉपी पे करेंगे और उसके पिक्स को हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।